दुखी होना बहुत मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी से वो इंसान गया है जिसके साथ जीने मरने के सपने देखे थे। मैं मानता हूँ होता है, बहुत दुख होता है जब कोई ऐसा इंसान ज़िंदगी से चला जाए जिसके बिना हमारी सुबह नहीं होती थी, जिसके बिना हमारी शाम नहीं ढलती थी। अगर वो इंसान अचानक से आपकी ज़िंदगी से यूँ दूर हो जाए तो दुख होता है। मैं समझ सकता हूँ, बहुत दुख होता है। पर एक बात आपको ये भी माननी पड़ेगी कि अगर वो व्यक्ति आपसे सच्चा प्यार करता था या करती थी, जो भी है, जेंडर मैटर नहीं करता, चाहे वो लड़का है या लड़की, फीलिंग्स दोनों की सेम है। मैं किसी एक के लिए ये बातें नहीं बोल रहा। तो अगर वो इंसान आपसे सच्चा प्यार करता था तो फिर वो चला क्यों गया? और चला गया तो इसका मतलब वो आपसे प्यार ही नहीं करता था। हाँ, कुछ ऐसी मजबूरियाँ, कुछ ऐसी परिस्थिति फंस जाती हैं कुछ लोगों के साथ जिनको ना चाहते हुए अपने प्यार को छोड़ना पड़ता है। तो उस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि उसके जीवन में कुछ ऐसी कठिनाइयाँ, ऐसी परिस्थिति आ चुकी थी कि हम एक नहीं हो सकते थे। इसके लिए आप अपने आप को या उस सामने वाले व्यक्ति को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि वो तो आपका साथ निभाना चाह रहा था। पर कभी कभी परिवार, फैमिली और समाज के डर से आदमियों को पीछे हटना पड़ता है। पर वो इंसान दिल से गलत नहीं है। गलत वो इंसान है जो बिना किसी रीज़न के, बिना किसी बात के आपको आपकी ज़िंदगी से अलग कर दे, क्योंकि वो व्यक्ति सिर्फ आपके साथ टाइम पास कर रहा था। उसका खुद का मतलब निकल गया और उसने छोड़ दिया आपको, और आप फिर उस इंसान के पीछे आंसू बहा रहे हो जो शायद कभी आपका था ही नहीं। और अब आपको ये लग रहा है कि पूरी दुनिया, पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। शायद अब कोई उससे अच्छा इंसान मिलेगा ही नहीं। शायद अब दुनिया में कोई रंग बचा ही नहीं है, सब बेरंग हो गया। मैं समझता हूँ, दिल टूटता है, बहुत दुख होता है, मैं बिल्कुल समझता हूँ। ऐसा लगता है पूरी दुनिया बेरंग हो गई है। पर मैं आपसे पूछता हूँ, कब तक बैठे रहोगे अकेले, या कब तक रोते रहोगे अपने आंसुओं को लेके? कब तक? अगर वो इंसान आपके आंसुओं को देख के वापस आ जाए तो रोते रहो। हो सकता है आप उसको मैसेज कर रहे हो, उससे वापस आने की भीख मांग रहे हो, और मान लो वो आपके आंसुओं को देख के, आपकी कंडीशन को देख के वापस आ भी जाता है, तो आपको ऐसा प्यार चलेगा? ये ज़बरदस्ती की मोहब्बत आपको चलेगी? अरे प्यार मोहब्बत उसे कहते हैं जो अपने दिल, अपने सच्चे लगाव से किसी के साथ जीने मरने की कस्में खाए और उसको निभाए। यूँ ज़बरदस्ती किसी से प्यार नहीं किया जाता मेरे भाई, चाहे वो कोई भी हो, या लड़का हो या लड़की। मैंने पहले भी कहा था, मैं दोनों के लिए बोल रहा हूँ। तो यूँ ज़बरदस्ती किसी को अपने साथ रख के क्या फ़ायदा? जिसको जाना था वो जा चुका है। अब उसको मैसेज करके, उसको बार बार ये जता के कि हम आपके छोड़ जाने से बहुत दुखी हैं, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। क्योंकि जिसको फ़र्क नहीं पड़ता है वो नहीं पड़ेगा। अगर फ़र्क पड़ता तो पहले ही छोड़ के नहीं जाता। उसको क्या पता नहीं थी कि मेरे छोड़ जाने के बाद इसका क्या होगा? आप उसको चाहे कितने भी मैसेज कर लो या उसके सामने कितना भी रो लो, वो आपसे दूरी बना चुका है और उसका मन कभी आपके लिए अब नहीं पिघलेगा। तो ये ज़बरदस्ती की मोहब्बत या ज़बरदस्ती किसी को अपने साथ रख के क्या मिलेगा? अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या करना है? वो एक ही इंसान था दुनिया में। अरे बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी से एक ऐसा इंसान चला गया जो शायद आपके लायक था ही नहीं। जो सफ़र में तो हम सब सफ़र में था जब हाथ छोड़ गया। अगर मान लो हम सफ़र बन के जब हाथ छोड़ जाता तो तब क्या होता आपका? तो आपको तो भगवान से शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने आपकी ज़िंदगी से एक ऐसा इंसान दूर कर दिया जो शायद आपके लिए बना ही नहीं था। वो अपनी ज़िंदगी में मस्त है, वो अपनी लाइफ कहीं और बसा चुका है।
आप पता नहीं क्यों उसके लिए रो रहे हो, उसके वापस आने का इंतज़ार कर रहे हो, उसके मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो। क्या आपकी खुद की कोई सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं है? अगर वो आपके रोने गिड़गिड़ाने से या इतने सारे मैसेज करवाने के बाद अगर वो कोई एक रिप्लाई देती भी है, तो आपको नहीं लगता ये आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट के ख़िलाफ़ है? तो फिर आप अपनी ज़िंदगी किस मोड़ पे कहाँ ले जा रहे हो? तुम्हें लगता है तुम्हारे रोने से या अपने साथ कुछ गलत करने से परिस्थितियाँ चेंज हो जाएंगी? आप और कुछ नहीं करोगे। आप जो आपके सच्चे चाहने वाले हैं, जो आपके माँ बाप हैं, जो आपके परिवार वाले हैं, कभी आपने सोचा है आपको दुखी देख के, आपके खाना ना खाने की वजह से, आपके लेट सोने की वजह से, आपके उतरे हुए चेहरे को देख के उनको क्या फ़ील होता होगा? उनको पता नहीं लग चलती होगी? सोचो उनके दिल पे क्या बीतती होगी। मतलब जिसने तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया, वो लोग तुम्हें नहीं दिख रहे। जो कोई बीच में अभी कुछ टाइम पहले आपसे मिला था, वो छोड़ के चला गया और उसके जाने के बाद अब आपकी ज़िंदगी में कोई गोल बचा ही नहीं है। सब कुछ ख़त्म। मतलब आपके माँ बाप ने आपके लिए कभी सपने देखे ही नहीं थे कि हमारा बेटा या बेटी ये करेगा या हमारे लिए ये सपने बनाएगा। वो गया और आपका सारे ड्रीम ख़त्म, है ना? भाई कहाँ किस दुनिया में जी रहे हो? आज के ज़माना वो है कि लोग एक का हाथ पकड़ते हैं, फिर तो पहले दूसरे देख के रखते हैं कि अगर इसके साथ नहीं जमी तो हम उससे कर लेंगे, और आप एक के पीछे बैठे रो रहे हो। ये भागती दौड़ती दुनिया है भाई, ये किसी के लिए नहीं रुकती। और जो सच्चा है वो चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा। तो भाई जब तक अकेले बैठे रहोगे, कहीं बैठ के उसके बारे में सोचते रहोगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। उस जगह, उस कमरे में से बाहर निकलो, अपने 4 दोस्तों को इकट्ठा करो, कहीं निकल जाओ घूमने के लिए। यकीन मानो आपका दिल इतना हल्का होगा, आप खुद कहोगे कि हाँ आपने ठीक कहा था। और वक्त के साथ आप धीरे धीरे उसे भूलने लगोगे, ये मेरा वादा है। और एक दिन आके खुद मुझसे कहोगे कि हाँ भाई, उसको छोड़ के मैंने बहुत अच्छा किया, आज कहीं ना कहीं मैं बहुत खुश हूँ उसको छोड़ के। तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, उस जगह से निकलो और कुछ करके दिखाओ अपने माँ बाप के लिए। मेरी बातों को ध्यान रखना।